अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो आवाज आ रही है सबको? जी सर। ऑलराइट जी, तो आज हम देखेंगे कॉमन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास एक मॉडर्न सिस्टम होता है जिसमें कि मेट्रिक सिस्टम है और एसआई सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम। और बाकी जो हमारे पास चंद एक मेथड्स हैं या जो सिस्टम्स हैं उन्हें हम कॉमन सिस्टम्स कहते हैं या इंपीरियल सिस्टम्स कहते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री में जब यूटिलाइज होते थे और अब उतने ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होते। कॉमन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट में हम जो स्टडी करेंगे वो दो हैं। एक एपोथिक्यूरी सिस्टम कहलाता है और एपोथिक्यूरी सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम है फार्मेसी का। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है इसकी, एक अपनी लेगेसी है एक सिस्टम की, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम और एसआई सिस्टम के आने से पहले जो फार्मासिस्ट और केमिस्ट के लिए स्पेसिफिक जो वो मेथड यूज करते थे सिस्टम मेजरमेंट का, वो एपोथिक्यूरी सिस्टम कहलाता था। वो आपको यकीनन याद होगा कि एपोथिक्यूरी टर्म है, हिस्टोरिक टर्म है फार्मासिस्ट और केमिस्ट के लिए। तो एपोथिक्यूरी हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है फार्मेसी के लिए। हिस्टोरिक इसकी सिग्निफिकेंस है। ओकेजनली अभी भी प्रिस्क्रिप्शंस में यूटिलाइज किया जाता है कुछ कंट्रीज में। जी, दूसरा हमारे पास सिस्टम है अवार्डिपोइस या अवार्डिकोआ। अमेरिकन इंग्लिश में अवार्डिपोइस है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन अवार्डिकोआ, अवार्डिकोआ सिस्टम। कॉमर्स का सिस्टम है। कॉमर्स के सिस्टम में अभी भी कुछ जगह पर यूटिलाइज किया जाता है एसआई सिस्टम के साथ, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो पाउंड्स और आउंस के जो टर्म्स आप यकीनन डेली लाइफ में सुनते होंगे, स्पेशली जब आप केक खरीदने जाते होंगे बेकरी से या केक खाते होंगे किसी का, तो वो पाउंड की जो टर्म है वो इस सिस्टम से ताल्लुक रखती है, अवार्डिकोआ से। अब इस एपोथिक्यूरी फ्लूइड मेजरमेंट, एपोथिक्यूरी का जो सिस्टम है उसमें हमारे पास फ्लूइड मेजरमेंट है, वेट मेजरमेंट है। और जो अवार्डिपोइस सिस्टम है उसमें सिर्फ वेट मेजरमेंट है। तो एपोथिक्यूरी के फ्लूइड मेजरमेंट में जो यूनिट्स हैं हमारे पास, उसमें जो सबसे छोटा यूनिट है वो कहलाता है मिनिम। ठीक है, मिनिम्स। 60 मिनिम्स मिलके एक फ्लूइड या फ्लूइड बनाते हैं। ये उसकी सिम्बल्स हैं, ये वाले। ठीक है जी। 60 मिनिम्स, सबसे छोटा जो यूनिट है वो 60 मिनिम्स का है, सॉरी मिनिम का है। 60 मिनिम्स मिलके एक फ्लूइड बनाते हैं, जो कि मिनिम से बड़ा यूनिट है। 8 फ्लूइड मिलके या 480 मिनिट्स मिलके एक फ्लूइड ऑन्स बनाते हैं। ठीक, ये फ्लूइड ऑन्स की सिंबल है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, पर्टिकुलरली जो फ्लूइड ड्राम या फ्लूइड ऑन्स जो है, ड्राम और आउंस दोनों वेट में भी शामिल है। इसलिए अगर कहीं ये क्लियर नहीं होता कि सब्सटेंस हमारा लिक्विड है या सॉलिड है, तो हमें लिक्विड के लिए फ्लूइड ऑन्स या सिंबल के साथ एफ मेंशन करना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर ये क्लियर है कि सब्सटेंस जो है वो लिक्विड है या सॉलिड है, तो दोनों सूरतों में एफ जो है वो उसका हटाया जा सकता है। लेकिन लिक्विड की सूरत में जो पढ़ेंगे हम उसको, वो फ्लूइड ड्राम वो फ्लूइड ऑन्स ही पढ़ेगा। ठीक है जी। देन 16 फ्लूइड ऑन्सेस मिलके एक पिंट बनाते हैं, पिंट। पीटी से इसको इंडिकेट किया जाता है।
2 पिंट का 1 क्वार्ट बनता है और 4 क्वार्ट्स के 1 गैलन बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट हो गए मिलिम्स के, फ्लूइड ग्राम, फ्लूइड ऑन्स, क्वार्ट और गैलन। ठीक है, ये यूनिट्स होगा। अब इस टेबल को ये जो जितने यूनिट्स हैं, इस यूनिट्स को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो अब अगर हम इसको देखना चाहें तो हम कहेंगे कि जी 1 गैलन में 4 क्वार्ट्स होते हैं, 1 गैलन में 8 पिंट्स होते हैं, 1 गैलन में 128 फ्लूइड ऑन्सेस होते हैं, 1 गैलन में 1024 फ्लूइड ऑन्स होते हैं, सॉरी फ्लूइड ड्राम होते हैं। ये ऑन्स है और ये ड्राम। 1024 फ्लूइड ऑन्स होते हैं और 1 गैलन में 61,440 मिलियंस होते हैं। इसी तरह से अगर हम क्वार्ट्स को देखें तो 1 क्वार्ट में 2 पिंट हैं, 1 क्वार्ट में 32 फ्लूइड ऑन्सेस हैं, 1 क्वार्ट में 256 फ्लूइड ड्राम हैं, 1 क्वार्ट में 15,360 मिलियंस। ठीक है, तो यही चीज जो है वो उसको रीअरेंज करके हमने यहाँ पे लिख दिया समझने के लिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास डिजिट्स कुछ या यूनिट्स और उनके डिनोमिनेशन एपोदी केवी सिस्टम में फ्लूइड मेजर के लिए। एपोदी केवी सिस्टम में मेजरमेंट ऑफ वेट के लिए जो यूनिट्स हैं वो उसमें सबसे जो छोटा यूनिट है वो है ग्रेन्स का। ग्रेन्स जैसे लिखा जाता है या एज अ सिंबल जो इंडिकेट करते हैं वो GR से करते हैं। 20 ग्रेन्स मिलके 1 स्क्रैपल बनाते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास स्क्रैपल, 1 स्क्रैपल। 3 स्क्रैपल मिलके 1 ड्राम बनाते हैं, जेड स्मॉल जेड से इंडिकेट किया जाता है। और 8 ड्राम्स मिलके 1 ऑन्स बनाते हैं, 12 ऑन्सेस मिलके 1 पाउंड बनाते हैं। ये जो पाउंड और ऑन्स है ये आवादी पोलिस में भी है और एपोदिक केवी में भी है। एपोदिक केवी का जो सिंबल है ऑन्स का वो इस तरह का है, जेड के ऊपर एक और सिंबल जो है वो ऐड कर दी जाती है और जो पाउंड है वो LB के ऊपर एक डैश लगी हुई है। ठीक है जी, वंस अगेन इसी डेटा को अगर हम रीएश करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जी 1 पाउंड में 12 ग्राम्स हैं, 1 पाउंड में 96 ऑन्सेस हैं, 1 पाउंड में 288 स्क्रैपल्स हैं और 1 पाउंड में 5,760 ग्राम्स हैं। इसी तरह 1 ऑन्स में 8 ग्राम्स हैं, 1 ग्राम में 3 स्क्रैपल्स हैं, 1 स्क्रैपल में 20 ग्राम। नाउ आवादी पोइस मेजर ऑफ वेट, इसमें हमारे पास ग्राम्स हैं, ऑन्स है और पाउंड है, 3 यूनिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, 437.5 ग्राम, 437.5 ग्राम्स मिलके बनाते हैं 1 ऑन्स। यहाँ पर ऑन्स से पहले, ऑन्स के बीच में भी, ऑन्स और ग्राम्स के बीच में 2 यूनिट मौजूद हैं, एक स्क्रैपल है और एक ड्राम है, जबकि आवादी पोइस में ग्राम्स के फौरन बाद 1 ऑन्स आ जाता है। ठीक है, और सिंबल भी आप नोट कर रहे होंगे कि ये OZ से लिखी जा रही है। यहाँ पे ऑन्स की सिंबल ये वाली है और यहाँ पर OZ से लिखी जा रही है, 1 ऑन्स। और ये 16 ऑन्सेस या 7,000 ग्राम्स मिलके बनाते हैं 1 पाउंड आवादी पोइस का। राइट जी, और आवादी पोइस का जो 1 पाउंड लिखा जा रहा है LB इसके ऊपर डैश नहीं, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर LB के ऊपर डैश नहीं है तो इट मीन्स कि ये आवादी पोइस का है और अगर डैश है तो इट मीन्स कि ये एपोदिक केवी का है। अब ये जो 2 सिस्टम हो गए, एक एपोदिक केवी और आवादी पोइस का, इसमें जो कॉमन यूनिट है दोनों में एक जितना मुश्तरका जो यूनिट है वो सिर्फ ग्रेन का है, बाकी यूनिट्स इक्वल नहीं है इसके, सिर्फ ग्रेन्स दोनों में सिमिलर है, बाकी यूनिट्स इसमें वेरी करते हैं। ठीक है जी, ओके, हाँ ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ओनली ग्रेन इज कॉमन टू बोथ सिस्टम्स,
दोनों सिस्टम में ग्रेन जो है वो कॉमन है, बाकी जितनी भी डिनोमिनेशन है एक नाम वाली। अगर कहीं पे जैसे ऑन्स और पौंड मिल रहा है, ऑन्स जो है एपोथिकेरी में भी है, ऑन्स आवादी पोइस में भी है, लेकिन ग्रेन के अलावा बाकी जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं सिमिलर नेम वाली, उनकी वैल्यू सिमिलर नहीं है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है। हाँ सर जी, आज कल भी मतलब करंट एरा में भी ऐसा होता है कि होलसेलर्स और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो बल्क स्टॉक्स या बल्क केमिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मासिस्ट को और केमिस्ट को, वो आवाज़ी पोएस यूनिट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो वेट वाले हैं या पाउडर्ड मटेरियल है, वो आवाज़ी पोएस यूनिट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ सही। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जी इसकी जो मेजरमेंट्स हैं फाइनल रिजल्ट की, उसको हमने कंपाउंड क्वांटिटीज में रिकॉर्ड करना होता है। Right? जैसे कि अगर हमारे पास 1200 मिलीग्राम है, तो या तो हम उसको 1200 मिलीग्राम लिखेंगे या 1.2 ग्राम्स लिख देंगे। 1 kg एंड 300 ग्राम्स एंड 100 मिलीग्राम्स, इस तरह से हम हमारा जो एसआई सिस्टम है उसमें नहीं कर रहे होते। लेकिन कॉमन सिस्टम में जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको कंपाउंड क्वांटिटीज में लिखा जाता है। जैसे कि 20 फ्लूइड ग्राम, 20 फ्लूइड ग्राम में एक पिंट और 4 फ्लूइड ग्राम। अगर हम इस 20 फ्लूइड ग्राम को मजीद कैलकुलेशन में लेके जाना चाहते हैं तो हम इसको 20 फ्लूइड ग्राम ही रखेंगे, लेकिन जब रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे, रिजल्ट बताएंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, कंपाउंड क्वांटिटीज में रख देंगे इसको। फर्दर क्या है कि सब डिवीजन इन फाइनल रिजल्ट should be recorded in common fraction। अगर ये पॉसिबल हो कि जो फाइनल रिजल्ट में जो डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास दूसरे सिस्टम्स में आते हैं, उन डेसिमल फ्रैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना होता है कॉमन फ्रैक्शन। जैसे कि 0.25 ग्रेन आया होगा हमारे पास रिजल्ट, तो हम उसे लिखेंगे 1/4 ग्रेन। ठीक है जी, 0.5 ग्रेन होगा तो 2/4 ग्रेन, 0.75 मिलियंस 3/4 मिलियंस। जहां तक पॉसिबल हो सकता है कि अगर 0.71 ग्रेन्स हो तो उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में नहीं लेके जा सकते, वहां पर हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन में ही रहने दे सकते। ठीक है जी। देन हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है प्रिस्क्रिप्शन की। पुराने ज़माने में जब ये सिस्टम यूटिलाइज किए जाते थे केमिस्ट और फार्मासिस्ट के लिए, तो जो प्रोवाइडर्स हैं या फिजिशियंस हैं, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शंस थी वो भी इसी तरह से लिखी जाती थी। जैसे कोडिन सल्फेट 4 ग्रेन्स रोमन नंबर्स के साथ लिखी जाती थी, कोडिन सल्फेट 4 ग्रेन्स ऐड कर। एमोनियम क्लोराइड 1.5 ड्रम, 1.5 ड्रम। एसएस रोमन्स में इंडिकेट करता है हाफ को, एसएस का मतलब है हाफ या 0.5। तो रोमन का 1, ये 1 हो गया, और एसएस इज हाफ, हाफ तो 1.5 ये हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह फ्लूइड ग्राम चेरी सिरप ऐड करना है 4 फ्लूइड ग्राम्स, सॉरी फ्लूइड ऑन्सेस। ठीक है जी। तो इसमें खुसूसी तौर पे ध्यान रखना है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। ये क्या है जी? देखिए अभी मैंने बताया था, अभी कंफ्यूजन है। ओके जी। ग्राम, और जो जेड के ऊपर मजीद सिंबल लगी हुई है वो ऑन्स है। तो ये फ्लूइड ऑन्सेस है और ये ड्राम है। अच्छा जी, अब आइए इससे रिलेटेड क्लास 3:20 की है, आपने बताया नहीं, अभी होगी क्लास की सही टाइमिंग में, कौन सी टाइम टेबल में? 3:20 है। देखिए बेटा, बात ये है कि जो टाइम टेबल है और जो सही टाइम टेबल है, वो सही टाइम टेबल में तो आज क्लास ही नहीं है। सही टाइम टेबल में तो भाई आज क्लास ही नहीं है।
कल के जो हमारा सेशन हुआ था जिसमें के अराउंड 25 लोग मौजूद थे, वहाँ पे मैंने अनाउंस कर दिया था। तो अच्छा, व्हाट्सएप पे भी आपके मैसेजेस लगे। टाइमिंग सेम नहीं है भाई, कल हमने ये डिसाइड किया था आज हमारी क्लास होनी ही नहीं है, आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी क्लास नहीं है। ये हम क्लास को कंपनसेट कर रहे हैं और कल ये अनाउंस हो गया था इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है जी, तो चलें, यहाँ तक क्लियर है बात भाई? अब अगर हमने इसको इन क्वांटिटीज को रिड्यूस करना हो तो हम इनको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? सवाल है हमारे पास कि हाफ ऑन्स, हाफ ऑन्स, ये हाफ ऑन्स है, ये अलग अलग क्वांटिटीज नहीं है, एक ही क्वांटिटी है। जैसे कि हम कहें कि 1 kg 300 ग्राम एंड 100 मिलीग्राम, एक ही क्वांटिटी है ये। तो हाफ ऑन्स, 2 ग्राम्स एंड 1 स्क्वायर को ग्रेन्स में कन्वर्ट करना। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो ड्राम्स में जितने ग्रेन्स मौजूद होते हैं उतने ग्रेन से जितना ऑन्स, सॉरी ऑन्स हमारे पास मौजूद है उस ऑन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एक ऑन्स में हमारे पास 480 ग्रेन्स होते हैं। हमारे पास कितने ऑन्स हैं? हाफ ऑन्स है। हाफ ऑन्स को मल्टीप्लाई कर दिया 480 ग्रेन से, तो ऑन्स कन्वर्ट हो गया ग्रेन्स में। इसी तरह से ड्राम्स, 2 ड्राम्स है हमारे पास। एक ड्राम में एक ड्राम में 60 ग्रेन्स हैं। हमारे पास कितने ड्राम्स हैं? 2 ड्राम्स हैं। 2 ड्राम्स को मल्टीप्लाई कर दिया 60 ग्रेन्स से, हमारे पास आ गया 120 ग्रेन्स। ठीक है जी, देन स्क्वेपल हमारे पास एक स्क्वेपल में 20 ग्रेन्स मौजूद होते हैं। स्क्वेपल को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, 20 ग्रेन हो गए, तीनों का टोटल ले लिया, तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास ये कन्वर्ट हो गई 380 ग्रेन्स। ये जी, तो आप अब आप इस सवाल को देखिए जब तक मैं व्हाट्सएप वालों को जवाब दूँ। जी भाई, बात समझ में आ रही है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही? एक ही क्वांटिटी है हमारे पास, एक ही क्वांटिटी यानी कि टोटल एक ही क्वांटिटी है, इसको कंपाउंड क्वांटिटी में डिस्क्राइब किया हुआ है, एक सब्सटेंस एक ही है। 4 फ्लूइड ऑन्सिस और दो, ये 2 है, ये हाफ है, 2.5 फ्लूइड ड्राम को कन्वर्ट करना है फ्लूइड ड्राम्स में।
देखिए अब हम ये कर सकते हैं कि फ्लूइड ऑन्स, सॉरी पहले हमारे पास फ्लूइड ऑन्स है, तो फ्लूइड ऑन्स में हम देखेंगे कि हमारे पास फ्लूइड ड्राम कितने हैं। फ्लूइड ऑन्स में फ्लूइड ड्राम कितने हैं। एक फ्लूइड ऑन्स में 8 फ्लूइड ड्राम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे पास हैं 4 फ्लूइड ऑन्स। ठीक है, 4 फ्लूइड ऑन्स है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्लूइड ड्राम। बाकी जो हमारे पास रह गया 2.5, उसको मजीद हम उसमें प्लस कर देंगे, ये यूनिट तो ऑलरेडी मौजूद ही है हमारे पास। 4 फ्लूइड ड्राम थे हमारे पास, 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से, क्योंकि एक फ्लूइड आउंस में 8 फ्लूइड ड्राम्स है हमारे पास। एंड जी, बाकी जो दूसरी चीज़ है, दूसरा जो डिनोमिनेशन है, ये ऑलरेडी उसी में कन्वर्ट है जिसमें हमसे मांगा गया है, तो इसको हमने उसमें सम कर दिया, तो ये 34.5 फ्लूइड ड्राम्स हो। जी भाई, ठीक है ये बात। मात सर रिपीट कर दें थोड़ा। रिपीट कर दो। ओके, कहाँ से? बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से, या इसको रिपीट करना है? सर अभी तो लेट से मैंने ज्वाइन किया, पता नहीं था, और अभी से ये सवाल रिपीट कर देना। अच्छा चलो ठीक है। ओके ओके ओके, ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट स्लाइड से क्विक जो है वो रिवाइज कर देते हैं, ताकि लेट आने वालों को पता नहीं। ठीक है, देखिए जी, हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो अभी करंट यूज़ में सिस्टम्स हैं, वो 2 सिस्टम्स हैं। मॉडर्न सिस्टम भी जिसको हम कहते हैं, उनमें से एक मीट्रिक सिस्टम है जिसके यूनिट्स किलोग्राम वगैरह हैं, इसी तरह से एसआई यूनिट है, एसआई सिस्टम है। इनसे पहले जो सिस्टम्स राइज थे, वो उनको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। इस कॉमन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट में जो हमारे पढ़ने के या हमारे समझने के हैं, वो 2 सिस्टम्स हैं। एक एपोडिक्यूरी सिस्टम कहलाता है, एक अवार्दी पोइस या अवार्दी पुआ सिस्टम कहलाता है। अमेरिकन इंग्लिश में अवार्दी पोइस है और ब्रिटिश इंग्लिश में अवार्दी पुआ है। एपोडिक्यूरी सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम है फार्मासिस्ट का। एसआई सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम आने से पहले फार्मासिस्ट जो सिस्टम यूज़ करता था, वो एपोडिक्यूरी सिस्टम था, और फार्मासिस्ट के नाम से ही ये सिस्टम का नाम रखा हुआ है। आपने यकीनन फार्मेसी की ओरिएंटेशन में पढ़ा होगा कि फार्मासिस्ट का जो पुराना नाम है वो एपोडिक्यूरी है। नहीं भाई, नहीं होगी, ना अटेंडेंस होगी और ना ही क्विज होगा। ठीक है जी, तो एपोथेकेरी सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, लेकिन अभी भी कभी कभार कुछ जगहों पे ये नज़र आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉरेन कंट्री में कहीं जाते हैं फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ का जो पेपर होगा उसमें ये सिस्टम और इस सिस्टम के यूनिट्स और इन सिस्टम की डिनोमिनेशन और इसकी इक्विवेलेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड तो इसी चूँकि हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, इसलिए फार्मासिस्ट को ये इसके बारे में पता होना चाहिए। आबादी पोए सिस्टम कॉमर्स का सिस्टम है, ये आज भी अच्छे खासे नंबर्स में जो है वो एसआई सिस्टम के साथ एम्प्लॉय करके यूटिलाइज किया जाता है, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स में। और आउंस एंड पाउंड्स के जो यूनिट यकीनन सुनने रखे होंगे सबने, जैसे कि केक जो है वो पाउंड में मिलता है। अमूमन जो क्लिनिकल साइड पे पेशेंट का वेट किया जा रहा होता है, वो भी अक्सर पाउंड में आ रहा होता है। ठीक है ना, तो ये आउंस और पाउंड्स आबादी पूरे सिस्टम का हिस्सा है। फिर हमने जो है वो कुछ यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे कि एपोडिक्यूरी
एपोदिक केवी और आवादी पोइस दो सिस्टम है। एपोदिक केवी में फ्लूइड की भी मेजरमेंट है और वेट की भी मेजरमेंट है। आवादी पोआ में सिर्फ वेट की मेजरमेंट है। एपोदिक केवी का जो फ्लूइड मेजरमेंट का सिस्टम है उसमें हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है मिनिम्स का। 60 मिनिम मिलके बनाते हैं एक फ्लूइड ड्राम, एक फ्लूइड ड्राम। ठीक जी। और 8 फ्लूइड ड्राम मिलके बनाते हैं एक फ्लूइड आउंस। ये इनकी सिंबल्स हैं जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं। 16 फ्लूइड आउंस मिलके बनाएंगे एक पिंट, 2 पिंट मिलेंगे तो ये बन जाएगा एक क्वार्ट, और 4 क्वार्ट्स मिलेंगे तो बन जाएगा एक गैलन। ठीक, ये गैलन की टर्म आजकल भी आपको अमूमन जो है वो रूटीन में सुनने में आती होगी, गैलन की टर्म। तो ये गैलन की जो यूनिट है ये एपोदिक केवी फ्लूइड मेजर का हिस्सा है, और एक गैलन में 4 क्वार्ट्स होते हैं। इसी यूनिट्स को, इसी डेटा को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो मज़ीद हमें ये आसानी हो जाती है। अगर हम देखना चाहें कि एक गैलन में 4 क्वार्ट्स होते हैं, एक गैलन में 8 पिंट होते हैं, एक गैलन में 128 फ्लूइड ऑन्स होते हैं, एक गैलन में 1024 फ्लूइड ड्राम्स होते हैं और 61,440 मिनिम्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम फ्लूइड ऑन्स में देखना चाहें तो एक फ्लूइड ऑन्स में 8 फ्लूइड ड्राम्स होते हैं और 480 मिनिम्स होते हैं। ठीक है जी। जहाँ से भी हम जिसको भी देखना चाहें, अगर क्वार्ट्स में देखना चाहें और क्वार्ट्स का क्या कन्वर्जन हम देखना चाहते हैं, अगर हम जानना चाहते हैं कि एक क्वार्ट में फ्लूइड ग्राम्स कितने हैं तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा 256 होते हैं। एक क्वार्ट में पिंट कितने होते हैं, 2 पिंट होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से एपोदिक केवी मेजर ऑफ वेट में जो एपोदिक केवी का मेजर ऑफ वेट है उसमें सबसे छोटा यूनिट है ग्रेन्स का। 20 ग्रेन्स मिलके एक स्क्रपल बनाते हैं, 3 स्क्रपल मिलके एक ड्राम बनाता है, 8 ड्राम्स मिलके एक औंस बनता है, और 12 औंसेस मिलके एक पौंड बनाते हैं। अब इनकी जो फर्दर कन्वर्जन है किलोग्राम्स में, लीटर्स में, एमएल्स में, ये हम काफ़ी आगे जाके देखेंगे, आज ही की स्लाइड्स में आगे जाके देखेंगे। अभी हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। ठीक जी। दोबारा इसी डेटा को हमने इस टेबल में लिखा तो यहाँ से हमें किसी भी चीज़ के लिए पता चल सकता है कि एक बड़े यूनिट में कौन सा यूनिट कितना मौजूद है। ठीक है। जैसे कि एक पाउंड में 280 स्क्रपल्स हैं, 12 ऑन्सेस हैं, 96 ड्राम्स हैं। ठीक है। अब आइए आवादी पुआ में ग्रेन्स की यूनिट है, औंस का यूनिट है और पौंड का यूनिट है। आवादी पोइस मेजर ऑफ वेट में और एपोदिक केवी मेजर ऑफ वेट में जो कॉमन चीज़ है वो सिर्फ ग्रेन है, सिमिलर चीज़ ग्रेन है। बाकी औंस और पाउंड के नाम सिमिलर दोनों में मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज जो है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग। एंड जी आप फिर हमने कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड फंडामेंटल बात ये की थी कि दो सिस्टम में ग्रेन कॉमन है, एवादी पोई और अपोदिक केवी में। इसके अलावा अगर किसी भी डिनोमिनेशन का नाम एक जैसा होगा तो भी उनकी वैल्यू एक जैसी नहीं होगी, जैसे कि औंस और पाउंड है। एपोदिक केवी का पाउंड अलग है, अवादी पोइस का पाउंड अलग है। ठीक है जी। दूसरी बात हमने ये की कि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस के दौरान अगर हमारे पास छोटे यूनिट जो है वो बड़े नंबर्स में मौजूद हैं, उनको हम जब रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे, रिजल्ट बताएंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसको कंपाउंड क्वांटिटी में लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास 1710 मिलीग्राम्स होता, 1710 ग्राम्स होता, तो हम उसको क्या कहते हैं 1.710 किलोग्राम लिख देते। ठीक है ना। हम उसको इस तरह से नहीं करते कि इसमें 1 kg है, 700 ग्राम्स है और 10 मिलीग्राम है। ऐसा हम हमारे मॉडर्न सिस्टम्स में नहीं करते। लेकिन जो ये कॉमन सिस्टम्स हैं इसमें हम कंपाउंड क्वांटिटी में ही लिखते हैं।
जैसे कि 20 फ्लूइड ग्राम होगा तो 20 फ्लूइड ग्राम को हम 20 फ्लूइड ग्राम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कि 20 फ्लूइड ग्राम 1.4 फ्लूइड ग्राम, क्योंकि एक पिंड में हमारे पास कितने हैं, एक पिंड में हमारे पास 16 मौजूद हैं फ्लूइड्स, फ्लूइड ग्राम। 16 मौजूद है, 16 के साथ ये 16 वहां निकल गया, बाकी रह गया 4 फ्लूइड ग्राम, इसलिए इसको कंपाउंड क्वांटिटी में। एक बात हमने ये की, दूसरा हमने ये कहा था कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अगर डेसिमल फ्रैक्शंस आते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शंस को हमने कोशिश करके कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन में। 0.25 ग्रेन डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है 1/4 ग्रेन। 0.5 ग्रेन होगा तो 2/4 ग्रेन लिखना है, और अगर 0.75 होगा तो 3/4 लिखना है। ठीक है जी। देन हमने एक एग्जांपल देखी प्रिस्क्रिप्शन की। जिस ज़माने में ये सिस्टम कम्प्लीटली राइज था, उस ज़माने में प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखता था वो भी इसी सिस्टम के हवाले से ही लिखा करता था। जैसे कि इस प्रिस्क्रिप्शन में कोडिन सल्फेट 4 ग्रेन्स, जो यूनिट है, यूनिट के साथ जो क्वांटिटी नंबर जो है वो रोमन में लिखा जाता था 4 ग्रेन्स। अमोनियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम। ठीक है जी। एस का मतलब होता है हाफ, रोमन में एस का मतलब होता है हाफ। देन हमने देखा कि जी कंपाउंड क्वांटिटीज को रिड्यूस अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे। इस तरह से करेंगे कि जिस क्वांटिटी में उसको लेके जाना है उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये सारी हमारे पास एक ही क्वांटिटी है, एक ही चीज़ की क्वांटिटी, ये अलग अलग नहीं है। कितनी है ये, हाफ जो है वो आउंस है, ये आउंस ही है ना भाई, सही बोल रहा हूँ मैं इसको, क्या देखा था आउंस, ओके आउंस, ओके आउंस। तो हाफ आउंस, यहाँ पे हमारे पास हाफ आउंस है और 2 हमारे पास ड्रम्स है और एक हमारे पास स्क्रैपल है। इस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है ग्रेन्स में। अब हमने ये देखना है कि ये जो आउंस है, इस आउंस में ग्रेन्स होते कितने हैं। ये रहा आउंस, इस एक आउंस में 480 ग्रेन्स है। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये वाली ये इसी का हिस्सा है जो हमने पीछे देखी है, इन्हीं में से हिस्सा है। ठीक है, यहाँ मैंने उसको छोटा करके रख दिया। तो एक आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं, 480 ग्रेन्स होते हैं। हमारे पास कितना है, हाफ है, तो इस हाफ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया 240 ग्राम्स में। बाकी दूसरी डिनोमिनेशन कौन सी है हमारे पास, ये वाली है 2 ग्राम्स। एक ड्राम में कितने हैं जी, एक ड्राम में कितने ग्राम्स हैं, 60 ग्राम्स हैं। हमारे पास कितने ड्राम्स हैं, ये 2 ड्राम्स हैं। 2 ड्राम्स को मल्टीप्लाई कर दिया 60 ग्राम से, तो ये हो गया 120 ग्राम्स। इसी तरह से 1 स्क्रैपल रह गया, एक स्क्रैपल में कितने ग्राम्स हैं, 20 ग्राम्स हैं। हमारे पास स्क्रैपल कितना है, एक ही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम्स हो गए। इन तीनों को सम कर दिया तो 380 ग्राम्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल है, ग्रेन्स में अगर हम बात करेंगे तो ये इसके इक्वल है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। जी भाई इजाजुल्लाह।
जी भाई काशिफ मजीद, सफर खान, सर। जी भाई क्लियर है बात? जी बिल्कुल सर। देन हमने क्वांटिटी रिड्यूस की 4 फ्लूइड ऑन्सेस की, 2.5 फ्लूइड ग्राम की, 2 फ्लूइड ग्राम्स। ये हमारे पास एक कंपाउंड क्वांटिटी है ये वाली, इसको हमने लेके जाना है फ्लूइड ग्राम्स का। तो हमारे पास ये 4 फ्लूइड ऑन्सेस हैं। हमने देखा कि एक फ्लूइड ऑन्स में एक फ्लूइड ऑन्स में कितने फ्लूइड ग्राम्स हैं, क्योंकि हमें लेके जाना है, इसको कन्वर्ट करना है फ्लूइड ग्राम्स में। तो एक फ्लूइड ऑन्स में 8 फ्लूइड ग्राम्स हैं, इसलिए हमारे पास जितने फ्लूइड ऑन्स हैं हमारे पास हैं 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ठीक है जी। बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया 2.5 फ्लूइड ग्राम। 2.5 फ्लूइड ग्राम ऑलरेडी फ्लूइड ग्राम में है, इसलिए इसका जो कन्वर्जन आएगा उसमें हम इसको सम कर देंगे ऐसे। सही है ना जी? अब चले आगे। अब इसी तरह से हमने 165 ग्रेन्स को कन्वर्ट करना है एपोथिक क्यूरीज यूनिट्स में, यानी कि 165 ग्रेन्स को कंपाउंड क्वांटिटीज में लेके जाना है। कितनी पॉसिबल कंपाउंड क्वांटिटीज में हम उसको लेके जा सकते हैं? इसकी मिसाल इस तरह की है कि अगर हमारे पास 1715 मिलीग्राम है वो, तो हम उसे कितनी बड़ी क्वांटिटी में लेके जा सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि ये 1 kg है,